वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा 10 नवंबर के शिफ्ट 2 के प्रश्न हम देखने वाले हैं। साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएं, हम चयन परीक्षा की तैयारी भी आपको करवाएंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद ये पूरे प्रश्न पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी और गणित पेडागोजी के हमने ले रखे हैं जो पूछे गए हैं। तो देखिए जो टॉपिक हाईलाइट आज रहे हैं, प्रोटीन टॉपिक से पूछा गया है, जैव विविधता से प्रश्न आए, ये तो कॉमनली पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ठीक है, हमेशा इससे प्रश्न आएंगे ही। अग्नि मिसाइल, ये जो है करंट अफेयर से जोड़कर चीज़ें जो है अंतरिक्ष टॉपिक से जो है पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे कठिन टॉपिक मैं कहूँगा अंतरिक्ष वाला। ये है वन्यजीव अभ्यारण्य, सुबह भी प्रश्न पूछा गया था, मैंने प्रश्न भी आपको बताया था, ठीक है। फिर संभावित प्रश्न भी मैंने आपको कराया था। बीमारियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। हिंदी में उपसर्ग संधि, ये सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे भी जा रहे हैं। पेडागोजी के प्रश्न हमने आगे ले रखे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न था, देखिएगा कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। तो भाई भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में जो राज्य शामिल हैं वो हैं भाई तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। प्रश्न है कि ईवीएस एकीकरण क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ईवीएस एकीकरण का अर्थ होता है साथियों विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अशुद्ध जल को साथियों अब हम शोधित कर सकते हैं किस तरह से, तो जल में मौजूद रसायन, जैविक संदूषक, गैस, इन सभी को हटा करके जो है हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए भाई उत्तरदायी नहीं है। तो पर्यावरण के अपघटन के लिए भाई वन रोपण उत्तरदायी नहीं होता है पर्यावरण अपघटन के लिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है। तो भाई उसे परीक्षण तकनीक को अपनाने की जरूरत है, ठीक। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत भाई सूर्य होता है, सूर्य से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, मेन स्रोत जो है, मुख्य स्रोत सूर्य ही होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित जो है यह प्रक्रिया चलती है भाई सूर्य में, क्लियर है। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। तो भाई कांटेदार जो पत्तियां होती हैं वह मरुस्थलीय पौधों में होती हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीय पौधों को समझाना चाह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। तो ये है भाई कोयल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में है। तो ये है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति है भाई क्या, प्रोटीन होता है यह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। तो बरगद वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगेगी वह प्राकृतिक आपदा नहीं होगी। प्रश्न है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल का संरक्षण होता है। याद रखें बूंद सिंचाई प्रणाली से जल का संरक्षण सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता। तो पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो याद रखिएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि ब्रजवुली नाम से जानी जाती है भाई पुरानी वांगला, ठीक है। ये हिंदी के प्रश्न हैं यहाँ से, ओके। आगे अगला प्रश्न है ए और आई, ये दोनों के दोनों जो वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं। तो आप याद रखें ए और आई दोनों वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, कंठ तालव्य कहलाते हैं। प्रश्न है कि दयानंद में कौन सी संधि है। तो आप याद रखें दयानंद में दीर्घ संधि है। प्रश्न है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई प्रतिकूल में। तो आप याद रखें प्रतिकूल में भाई प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा कहाँ भाई, शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय जो रहता है भाई प्रत्यय वो कहाँ भाई, पीछे जुड़ता है प्रत्यय। और कनिष्ठ में प्रत्यय है भाई आपका क्या, इष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखें निरर्थक का संधि विच्छेद होगा नेह धन अर्थक। दीनानाथ में कौन सा समास। तो याद रखें दीनानाथ में
कर्मधारय समास। प्रश्न है कि अम्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप याद रखें अम्य का पर्यायवाची भाई सुधा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप याद रखें पृथ्वी का पर्यायवाची रत्न गर्भा। जो कहा ना जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे भाई अकथनीय। प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना। अगला प्रश्न है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। अगला प्रश्न है कि समन्वित शिक्षा की सफलता, जी हाँ, समन्वित शिक्षा की जो सफलता है वह किस पर निर्भर करती है, तो आप याद रखें समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। ठीक,